आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं सेवक की प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबको स्वस्थ रखे। आपका सेवक आपके सामने आरोग्य लय वॉल्यूम 46 के लिए उपस्थित है। लेकिन आज का वॉल्यूम शुरू करने से पहले आपका सेवक आप सबसे वॉल्यूम 45 में गलती से पटना एयरपोर्ट बोला गया था, उसके लिए क्षमा चाहता है, जबकि वह लखनऊ एयरपोर्ट था। और आपको यह भी बताना चाहेगा कि अडानी ग्रुप ने बाद में ये चार्जेज विड्रा कर लिए हैं और यह भी इंस्ट्रक्शन दी है कि जिस स्टेट से चार्जेस शुरू हुए थे उस स्टेट से वापस लिए जाते हैं और जिनसे लिए गए हैं उनको वापस किए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी ये चार्जेस बढ़ाए थे, वो भी वापस ले लिए हैं। साथ ही आपका सेवक आप सबसे सृष्टि के सब ह्यूमन बींग से, जल थल आकाश वायु के जीवों से सबसे माफ़ी मांगना चाहता है कि सेवक में अपने जीवन में किसी भी तरह से इनमें से किसी को भी मन वचन कर्म द्वारा दुख दिया हो या नुकसान पहुंचाया हो, क्योंकि यह पता नहीं होता प्रभु को आने वाले समय में क्या मंजूर है। आपके इस वॉल्यूम को भी सेवक 3 भागों में विभाजित करेगा। पहले भाग में कोरोना से संबंधित जानकारियां होंगी एवं तपोभूमि परमहंस योग आश्रम धाम भिवानी किशरा कॉलोनी हरियाणा में जो महायज्ञ का आयोजन किया गया था कि कोरोना की बीमारी को सृष्टि से मुक्ति दिलाने के लिए, उसका भी आपके साथ एक वीडियो भी साझा करेगा। और साथ ही वहाँ के चीफ ट्रस्टी गुरु माँ श्री कृष्णानंद सरस्वती जी द्वारा दिए गए संदेश को भी आपसे साझा करेगा कि उन्होंने ये वहाँ पे कहा कि हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी के प्रति राग द्वेष की भावना दिल में नहीं आना चाहिए, आपस में प्रेम को बढ़ाओ जितना बढ़ा सकते हो और अपना थोड़ा सा समय अपनी रूटीन में से निकालकर प्रभु को समर्पित करो। मेडिटेशन द्वारा, आरती द्वारा, भक्ति द्वारा, जिस तरह से भी आप कर सकते हैं, जिसने कि हमें इस सृष्टि में अवतरित किया है। दूसरे भाग में आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो आपने साझा की हैं उनके ऊपर सेवक बहुत लाइट एक्सरसाइज आपसे शेयर करेगा। जैसे कि आपने माइग्रेन पेन के लिए कहा, बच्चों की मेमोरी के लिए कहा, इनके ऊपर और नॉर्मल लोगों को एक्टिव रहने के लिए, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए सेवक आपसे कुछ एक्सरसाइज साझा करेगा। और तीसरे भाग में सेवक आपसे जो प्राइवेटाइजेशन का इशू रह गया था थोड़ा सा, उस पर डिस्कस करेगा। इस पर सेवक ने भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की रिपोर्ट पढ़ी थी, उनकी एनुअल रिपोर्ट, उसके बेस पर आपसे अपने विचार साझा करेगा, जिसको कि गवर्नमेंट बेचने जा रही थी। हालांकि अभी उसकी एक सब्सिडी ही बेची है। पहले भाग में आते हैं जिसमें कि कोरोना पर हमने डिस्कस करना है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व को आगाह किया है कि देखिए तीसरी लहर आ चुकी है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी आदि 90 देशों में ये आ चुकी है, क्योंकि म्यूटेंट जो है वो अपने रूप चेंज कर रहा है और ये भी जो है कोई असरदार म्यूटेंट है, वायरस है। इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए, सावधानियां नहीं छोड़नी चाहिए। और सेवक भी आपसे प्रार्थना करेगा कि जैसा कि हमारी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं आप उस पर चलिए। सेवक देख रहा है कि मॉल्स में अभी से रश लगना शुरू हो गया। ये जो है हमारे लिए घातक हो सकता है। हमें
अपनी दूरी मेंटेन करने का नियम बनाए रखना चाहिए, मास्क का पहनने का नियम बना के रखना चाहिए अभी, जब तक कि ये वायरस विश्व से चला नहीं जाता। और तीसरा सेवक आपसे कहेगा, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वैक्सीनेशन करा लीजिए, कि वैक्सीनेशन कराने से ही, जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बताया है कि जिन लोगों ने, और हमारे डॉक्टर गुलेरिया जी ने भी, जो कि ऑल इंडिया मेडिकल में डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बताया है कि वैक्सीनेशन जिन्होंने ली हुई है उनको, या जो कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो अंदर से इम्यून सिस्टम है इस बीमारी को सहन करने के लिए काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। अब ये जो बीमारी है ज़्यादा इफ़ेक्ट उन लोगों को करेगी जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया है या जिनको कोरोना नहीं हुआ है। तो इसलिए आप सबसे सेवक प्रार्थना करेगा कि आप सावधानियां बरतिए, जो जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी है उनको पूरा लागू कीजिए अपने पर। और बच्चों के लिए भी आपसे ही प्रार्थना करेगा, बच्चों से भी करेगा कि सेवक ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि भारतवर्ष में 27 करोड़ से ज़्यादा लोग आँखों की बीमारियों से इफ़ेक्टेड हो चुके हैं इस लॉकडाउन में। तो उसका परसेंटेज बताया गया था 22% कुछ था, मतलब 22% प्लस था। तो अगर हमारे बच्चे या हम, उसका कारण भी बताया गया था कि लॉकडाउन की वजह से हम स्क्रीन ज़्यादा देख रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, तो ये जो चीज़ें हैं हमारी इसको आई साइट को बहुत ख़राब कर रही हैं, कई तरह की आई साइट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सेवक का आपसे निवेदन है कि बच्चों को भी समझाइए और आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि महारुद्र यज्ञ जो कि योग आश्रम भिवानी में संपन्न हुआ था, उसके कुछ दृश्य सेवक आपके साथ साझा कर रहा है। आप आनंद भी लीजिए और भगवान शिव की आराधना भी कीजिए। विश्वास अथाह मैं आप लोगों से आज एक भिक्षा चाहूँ, चाहे वो साधु है, चाहे वो गृहस्थ में है, चाहे वो तपस्या में है, कोई भी किसी भी रूप में इंसान के चोले में होता हुआ, बस आज इसी यज्ञ कुंड में अब आते हैं आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स पर। और आपने ये भी पूछा था कि कैसी डाइट लें कि हम स्वस्थ रह सकें। देखिए, आपने जो प्रॉब्लम बताई थी, माइग्रेन प्रॉब्लम और मेमोरी को शार्प करने के लिए और नॉर्मली तंदुरुस्त रहने के लिए, सेवक उन एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले आपके साथ आपके खान पान के बारे में ज़रूर विचार विमर्श करेगा। देखिए, सर्वप्रथम आप मौसम के फल, मौसम की सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, सूप पीजिए, जूस पीजिए। जो लोग जिनके दांत वगैरह ख़राब हैं वो जूस ले सकते हैं, नहीं तो फल चबा चबा कर खाइए। और दूसरा, पानी जितना आप पी सकते हैं पीजिए, नॉर्मल जितनी आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि गर्मियों के दिन है, थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए, जिससे कि आप अंदर से आपकी स्किन भी स्वस्थ रहे और आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। देखिए, दिल्ली में अब पार्क में जाना खुल गया है, उसको लॉकडाउन से बाहर कर दिया गया है, इसलिए आप सैर करना शुरू कीजिए। और दूसरा, एक्सरसाइज कीजिए जितनी आपकी कैपेसिटी है, जो आप कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करते रहिए। और खान पान में आप हफ्ते में 2 बार नारियल का पानी भी ले सकते हैं,
रोज़ मेडिटेशन के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालिए। आपस में इफेक्शनेट होकर रहिए, आपस में खुशी का माहौल बनाइए, अच्छी नींद लीजिए। सेवक ने आपको नींद के लिए तो बताया हुआ है कि कभी भी आप अगर ऐसा महसूस करते हैं तो आप अपनी थंब को और अपनी इंडेक्स फिंगर को इनको आपस में सिर्फ टच करके, ऐसे इनकी टिप्स को टच करके आराम से इसी मूड में अपनी कमर को सीधा करके बैठ जाइए। 5-10 मिनट में आप देखेंगे कि आप बिल्कुल लाइट हो गए हैं। ये पल्पिटेशन को जरूर सुनना है, यहाँ पे जो पल्पिटेशन हो रही है आपने उसमें मस्त हो जाना है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा था और सेवक भी आपको बताना चाहता है कि हम में से जो लोग सिगरेट इत्यादि पीते हैं यानी कि स्मोकर हैं, उनसे सेवक की प्रार्थना है कि वो जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है सिगरेट को, बीड़ी को, धूम्रपान किसी भी तरह करते हैं छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे सीवर बीमारियां यानी कि क्रोनिक बीमारियों का 50% रिस्क बढ़ जाता है। और शुगर पेशेंट और हार्ट पेशेंट जो भी ऑलरेडी सीवर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनके लिए सेवक का खास कर हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए अगर आप अपना जीवन अच्छा व्यतीत करना चाहते हैं। नहीं तो धीरे धीरे कम करते जाइए और एक दिन आपसे अपने आप ही ये छूट जाएगा। सेवक आपको यह भी बताना चाहेगा, देखिए आजकल जामुन का सीजन है, आप सब लोग 100 ग्राम जामुन 10-15 दिन के लिए खा लीजिए तो आप देखेंगे कि ये आपके शरीर में अगर कभी कोई बाल भी चला गया होगा किसी कारणवश खाने में या कोई ऐसी चीज़ चली गई होगी तो ये उसको भी डिल्यूट कर कर बाहर निकाल देगा। जैसे हम घरों में अपनी पाइपलाइन जब बंद हो जाती है तो तेजाब डाल के उसको बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर पानी का प्रेशर देते हैं तो वो साफ़ हो जाती है। इसी तरह अगर आप 10-15 दिन के लिए जामुन 100 ग्राम के करीब रोज़ खाएंगे तो आपके अंदर से ऐसी चीज़ें बर्स्ट होकर डिल्यूट होकर निकल जाएंगी। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। सबसे पहले आपने बच्चों के बारे में पूछा कि मेमोरी कैसे बनाएं। देखिए बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज सेवक आपके साथ शेयर करने जा रहा है। देखिए सर्वप्रथम इस मुद्रा में बैठ जाएंगे बच्चे, जिस मुद्रा में मर्जी, जरूरी नहीं है ऐसे हाथ रख के, ऐसे रख के, और कमर सीधी होनी चाहिए लेकिन कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। सांस लेंगे और सर्वप्रथम अनुलोम विलोम कर लेंगे। अनुलोम विलोम की विधि आप सबको पता है, लेफ्ट से शुरू करना होता है, लेफ्ट से समाप्त करना होता है। ये देखिए ये 5 से 10 मिनट तक करवाइए। जब लेंगे सांस जितनी काउंटिंग करेंगे, छोड़ने में उससे डबल काउंटिंग करेंगे। लेफ़्ट से स्टार्ट करें, लेफ़्ट पे ही ख़त्म करेंगे। इसके बारे में सेवक आपसे आरोग्य लहर वॉल्यूम 1 में और 42 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका है। और दूसरा, ओम का उच्चारण कराइए। ओम के उच्चारण से उनके अंदर जहाँ पे भी विकार है वो भी दूर हो जाएगा। कम से कम 10 बार ओम का उच्चारण जरूर करें। ये देखिए बिल्कुल लाइट सांस लेना है, किसी तरह का कोई जोर नहीं लगाना। इसको 8 से 10 बारी कराइए। और तीसरा, भ्रामरी प्राणायाम कि आपके ये ब्रेन में अगर कोई क्लॉट भी आ गया है या किसी भी तरह का कोई विकार है तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। देखिए किसी भी तरह से ज़रूरी नहीं है कि आप पोस्चर कोई पार्टिकुलर बनाइए। ये देखिए यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे रख लीजिए। कानों को 2 तरीके से बंद कर सकते हैं, इसमें अंगूठा देकर और इसको ऐसे प्रेस करके। ये देखिए
ऐसे फिर उसके बाद सांस लीजिए और 3 बारी ऐसे करिए, सांस को छोड़िए, एकदम फिंगर्स बाहर कर लीजिए। ये देखिए, ऐसे करने से आपके आई, नोज और ईयर्स और थ्रोट के जो विकार हैं वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और मेमोरी बढ़ेगी और ब्रेन के विकार दूर होंगे, आकाश तत्व आपका स्ट्रांग होगा। और चौथा सेवक ने आपको बताया हुआ, बार बार कहता है कि उनको हंसाइए, कि जो हम लॉकडाउन में इतना सीरियस रहे हैं, मैं लोगों को देख रहा हूँ कि लोगों के मेंटल हालात, दिमागी तौर पर वो काफ़ी डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं अपने आप को। अब खिलखिला के हंसिए, 4-5 बार हंस लीजिए। अपने मसूड़ों को स्ट्रांग करने के लिए आपको सेवक ने पहले ही बताया, आज भी बता रहा, कि 4-5 बार हंसने के बाद, ठाका लगाकर हंसने के बाद 2 बार ऐसे कर लीजिए। और सांस को निकाल दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे आपको आई, नोज, थ्रोट के लिए वो बताया था कि ओम के उच्चारण से, ब्राह्मणी प्राणायाम से, क्योंकि भौरे की तरह यहाँ गूंजता है, इसी तरह इससे आपके मसूड़े स्ट्रांग होंगे और गले के विकार दूर होंगे, थायराइड प्रॉब्लम में रिलीफ मिलेगी। अब मेमोरी के लिए लाइट एक्सरसाइज देखिए। सांस लिया, अपने टेम्पल को, माथे को ऊपर ले गए, टकटकी लगाकर एक पॉइंट पे देखते रहेंगे। धीरे धीरे सामने आएंगे, सांस को निकाल देंगे, नीचे चलेंगे, अपनी चिन्ह को चेस्ट के साथ लगाएंगे, गले के नीचे, निकले हुए सांस को रोक के रखेंगे। ये क्रिया 5 बार कराइए। और थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए गर्दन में, कि बच्चों को कभी सर्वाइकल प्रॉब्लम ना हो, ये देखिए, उनको एक ये साइड पे गर्दन को, कान को रखना, इस साइड पे रखना, सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे इस एयर को अपने शोल्डर पर लीजिए, शोल्डर बोन पर ले जाइए, जितना जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही बारी में लगाना है। फिर सांस लेते हुए वापस सेंटर में आ जाइए, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड पे लगाइए ईयर को, लेफ़्ट शोल्डर पर की बोन पर, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आइए। ऐसे 4-5 बारी कराइए। अब इसके बाद अपनी गर्दन को मूवमेंट्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दीजिए 3-3 बार। ये देखिए, नॉर्मल सांसों में, इसमें कोई सांस का रोल नहीं है कि आपने लेनी है छोड़नी है, नॉर्मल सांसों में। चार 5 बार क्लॉकवाइज और 4-5 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आपकी माइग्रेन प्रॉब्लम के लिए इसके साथ साथ आपको से बताना चाहेगा कि जो ये आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा है, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपकी एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ेगी। देखिए, आप अपना ये ऐसे फुट पकड़ के यहाँ पे लगा लीजिए। जैसे राइट फुट को लगाया आपने, इसको यहाँ पे लेफ़्ट थाई पे लगा लिया, ऐसे यहाँ पे, ठीक है। पकड़ सहारा भी ले सकते हैं आप शुरू में, ऐसे सहारा लीजिए, सांस लीजिए और अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाइए। ऊपर के हाथ ऊपर खींच के रखिए, चेहरा मुस्कुराता हुआ। आप धीरे धीरे हाथ खोलते हुए अपने फुट को थाई से हटा लीजिए, नीचे ले जाइए। यही क्रिया दूसरे फुट से करेंगे। अब इस लेफ़्ट फुट को अपनी राइट थाई पे लगाएंगे। बेशक आप शुरू में दीवार पकड़ सकते हैं। ये देखिए, ऐसे दीवार पकड़ लीजिए, ऐसे लगा लिया। अब आप फिर सांस लीजिए और ये यहाँ पे सांस को रोक के रखिए, धीरे धीरे वापस आ जाइए। ऐसे आप 3 बार इस क्रिया कीजिए। अब बच्चों के लिए जो जैसे एक्सरसाइज वे अपनी
शरीर को फुर्तीला रखने के लिए देखिए अपने हाथ खोल लिए और इस फुट को थोड़ा सा आगे रखा और धीरे धीरे शरीर आगे की तरफ और लेग पीछे की तरफ खोलते जा रहे हैं। ये अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब फिर दूसरी लेग से इसको कीजिए। इससे क्या है कि बच्चों का संतुलन बनेगा शरीर का, और जो नॉर्मल पर्सन है कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें जोर जबरदस्ती नहीं करनी। अब इसको सांस लीजिए। ये देखिए सांस लिया, अपने दोनों हाथ खोल लिए, शरीर को आगे ले जा रहे हैं और लेग को, लेफ्ट लेग को पीछे ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब एक दो लंबे सांस ले लीजिए कि अगर आपका कहीं से शरीर एग्जॉस्ट हुआ है तो नॉर्मल हो जाएगा। ये सांस लेने की प्रक्रिया जो है, ये आप कभी भी किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए भी जा रहे हो तो आप जैसे कमरे में घुसने लगे हैं किसी ऑफिसर के सामने, जहाँ के आपको अंदर से नर्वस महसूस कर रहे हैं, एक दो लंबे सांस बाहर ले लीजिए, आपकी नर्वसनेस दूर हो जाएगी। अब एक क्रिया, आपका शरीर पूरा अंदर से साफ हो जाएगा, कभी आपको ब्लॉकेज नहीं होगी कि आपने सांस लेना है और उसके बाद सिर्फ छोड़ते जाना है। आपको कभी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी डाइट तो आपने कॉमन लेनी है, जैसा कि आप सबको विदित है और सेवक भी बार बार एडवाइस करता रहता है। ये देखिए सांस लिया और हमने 8-10 बार इसको करना है। सांस निकालते जाएंगे, सांस अपने आप अंदर जाएगा। ये देखिए सांस ले लिया, ऐसे बाजू पे हाथ को बसल लीजिए ताकि जो खिंचाव है वो ठीक हो जाए। और उसके बाद देखिए शवासन क्रिया में सेवक ने आपसे 45 नंबर डिस्कस किया, पहले भी डिस्कस कर चुका है कई वॉल्यूम में, कि बिल्कुल ढीले होकर लेट जाना, ताकि जो एक्सरसाइज से आपके शरीर में एनर्जी आई है या आपका शरीर कैसे एग्जॉस्ट हुआ है तो वो सारा आपका रिकूप हो जाएगा, एनर्जी जनरेट होगी और शरीर में से फॉरेन एलिमेंट्स या बैड एलिमेंट्स जो है डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। बिल्कुल ढीले हो गए, कहीं पे भी कोई खिंचाव हो तो हिला डुला कर खींच सीधा कर लीजिए। और जिनको कहीं पे दर्द है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, मान लो किडनी में प्रॉब्लम है, वो अपने ध्यान को किडनी में ले जाएंगे। नॉर्मल पर्सन्स अपने ध्यान को नाभि में रखेंगे और नॉर्मल पर्सन्स जो देखेंगे पल्पिटेशन जो है नाभि और बैकबोन में आ जा रही है। और जिनको कहीं पर भी प्रॉब्लम है, घुटनों में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, यहाँ चेस्ट में प्रॉब्लम है, पेन है, तो वो अपने ध्यान को वहाँ पर ले जाएंगे और पल्पिटेशन महसूस करेंगे। बिल्कुल लाइट मूड में, स्माइलिंग मूड में। ऐसा आप कम से कम 10 मिनट कीजिए। उसके बाद धीरे धीरे राइट करवट लेते हुए उठेंगे और जो आपके अंदर एनर्जी जनरेट हुई है उसको अपने शरीर में ही समाहित करने के लिए अपने हाथों को आपस में रब करेंगे। पहले आँखों पे लगाएंगे, चेहरे पर लगाएंगे, गले पे लगाएंगे, दूसरी बार फिर रब करेंगे, अपने सिर पर लगाएंगे, कंधों पर पीछे लगाएंगे, आगे चेस्ट पर, बेली पर, बैक पे, और तीसरी बार फिर रब करेंगे। अब अपने फुट से लेकर जंघाओं तक, दूसरे फुट से जंघाओं तक अपने हाथों पर, बाजू पर सारा लगाते हुए और उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा समय बहुत अच्छा पास करवा रहे हैं और आगे भी आप हमारे को किसी गलत कार्यों में सम्मिलित होने से बचाते रहना।
और आपके गुण गाते रहे। अब आते हैं तीसरे भाग पर। देखिए तीसरे भाग पे सेवक ने थोड़ा सा नोट बनाया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में से भारत पेट्रोलियम की रिपोर्ट देखने के बाद वो सेवक आपसे साझा करना चाहेगा। देखिए, भारत पेट्रोलियम को हमारी माननीय गवर्नमेंट सेल करने का विचार बना चुकी है और आपने अखबारों में और मीडिया में भी सुना होगा। लेकिन सेवक ने आपसे पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट कंपनियां जो हमें कमा के देती हैं, जो रोज़गार जनरेट करती हैं, हमें उनको प्राइवेट कंपनियों को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ने भारत पेट्रोलियम की एक सब्सिडी बेच चुके हैं। लेकिन अब आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भारत पेट्रोलियम में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी इस समय 52.98% कैपिटल में है, जो कि आज की तारीख में 1108.9 करोड़ के करीब है। और कंपनी ने 2021 में 58 रुपये पर शेयर, जो कि शेयर 10 रुपये का है, और 58 रुपये पर शेयर डिविडेंड दिया है। यानी कि गवर्नमेंट को 6,431 करोड़ के करीब डिविडेंड के रूप में भारत पेट्रोलियम ने कमा कर दिया है। कितनी हिस्सेदारी पर? 1108 करोड़ की। अब आप ये देखिए कि इससे पहले भी डिविडेंड हर साल मिलता रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं है, गवर्नमेंट की कैपिटल भी इसमें बोनस देने से बढ़ी है। 2016 में इस अनुपात से, जो सेवक ने 2021 की रिपोर्ट पढ़ी, तो 2016 में गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी वो थी इस अनुसार जो इस समय कैपिटल है गवर्नमेंट की। जबकि सेवक की नॉलेज में है कि गवर्नमेंट ने पहले भी अपना हिस्सा ऐसे बेचा है। अब इस अनुपात से देखें तो गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी थी 2016 में 369.6 करोड़ की थी, जबकि 13/7/2016 को गवर्नमेंट को 1:1 का बोनस मिला था। हिस्सेदारी हो गई थी 739.2 करोड़। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद 13/7/2017 को गवर्नमेंट को 2 के साथ 1 शेयर डिविडेंड बोनस के रूप में मिला। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो गई 739 से बढ़कर 1108 करोड़ के करीब। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट ने 2016 में 369.6 से 1108.8 करोड़ के करीब अपनी कैपिटल भी बना ली और डिविडेंड भी हर साल ले रही है। और जैसा कि सेवक ने आपको बताया कि इसी साल 2021 में गवर्नमेंट ने 6,431.4 करोड़ डिविडेंड रूप में मिला है गवर्नमेंट को। और यही नहीं, इससे पहले भी ये कंपनी जो है बोनस देती रही है, डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी देती रही है। 2000 में और 2012 में एक के साथ एक बोनस के रूप में कंपनी ने शेयर दिया गवर्नमेंट को। अब ये देखिए कि कितनी कैपिटल गवर्नमेंट की थी और कितनी बन गई, इसमें से कितनी बेच भी चुके हैं, और उसके बावजूद भी हज़ारों करोड़ का डिविडेंड भी मिल रहा है। तो ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट क्यों बेचना चाहती है और क्यों बेच रही है, ये आप बेशक अपना मनी कंट्रोल में या किसी भी जगह पे जाके भारत पेट्रोलियम की 2020-21 की बैलेंस शीट देख सकते हैं, उससे आपको विदित हो जाएगा। अब सेवक इससे ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ आप अपनी वाणी को विराम देता और आरोग्य लहर वॉल्यूम 46 को यहीं पे समाप्त करता। जय हिंद, जय भारत।